हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और आपकी नाइट की एनर्जी भी इंक्लूड है। तो हो सकता है डीएफडीएम आपको नाइट को बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई हो, बहुत घबराहट हो रही हो, सफोकेशन फील कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे विदाउट सोल या आप थोड़ी सी भी डिटैचमेंट फील करते हैं तो आप अट्रैक्ट होके मतलब अपने सोल को के साथ इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, मतलब चाहते हो कि उनको मैं टच करूं। ठीक है, 5D लेवल पे ये सब क्रिएशन आपकी आफ्टर यूनियन हो सकती है। अगर आपका फिज़िकल लेवल पे या 3D वर्ल्ड में कहूँ तो यूनियन हुआ हो तो आपकी सोल अपने सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए झटपटा रही होती हो। ये हो सकता है आफ्टर यूनियन आपको भी न्यू क्रिएशन पता लगी हो और ये फ़िलहाल अभी चल भी रहा है। लेकिन घबराहट भी फील की गई है, सफोकेशन हो रही है, बेचैनियाँ हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे हो, सोते हो उठते हो और अपने पार्टनर की तरफ आप चेजिंग करना शुरू कर देते हो। ये आपको पुश किया जा रहा है, किसी भी तरीके से अपने सोल की तरफ आपको पुश किया जा रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की जाए तो ये सब दोनों, नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट दोनों के लिए है। ठीक है। और थ्रॉट ब्लॉक तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग चल रही है। सरफेस चीज़ें खुल के सामने नहीं आ पा रही, लेकिन सरफेस करनी है, लेकिन टाइम नहीं आ पा रहा वो। शायद इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बॉडी लेवल की बात की जाए तो बहुत आपको पेन फील हो रहा होगा पूरी बॉडी में। सॉरी, आपकी शोल्डर में, मतलब पूरी बॉडी ही आपकी। कभी भी फीवर भी फील कर सकते हो आप। ठीक है, बॉडी में पेन, आइज़ में जलन वो भी फील कर सकते हो। स्टमक आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस टाइम आपको प्रॉब्लम कर रहा हो। ठीक है, पेन भी हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, पानी की कमी आपको आपकी बॉडी में फील हो सकती है। असेंशन भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा सॉरी, देख रहे हो मेरी क्या हालत है, आपको मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन डेविल अटैक्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपके डेविल अटैक्स हो रहे हैं कार्मिक के द्वारा ट्रिगर, थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर अचानक से होने के चांसेस हैं। कहीं से भी उठ के आपके सामने सरफेस हो सकती हैं चीज़ें जो आपने सोचा हो कि हम किसी तरीके से दोनों ने, चाहे डीएफ और डीएम, आपने बैलेंस करने की कोशिश की गई हो, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें सरफेस होने की वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो सकती है। थर्ड पार्टी को लेके इरिटेशन फील कर सकते हो। अब अभी थोड़ा डिटैचमेंट भी हो सकता है, दोनों के बीच में क्रैशेस होने के चांसेस है, लेकिन आपके पार्टनर या आप दोनों में से एक जना कोई भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, अगर एक गुस्से में है तो मेरे को शांत रहना है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ अभी राइट नाउ हो रही होंगी आप लोगों के बीच में। ठीक है जी। कुछ हिडन चीज़ें हैं आपकी मैरिज के रिलेटेड या यूनियन को रिलेटेड हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आ रहा है। अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है तो आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, देंगे आपको कमिटमेंट, क्योंकि वहाँ फियर बहुत दिख रहा है। क्योंकि वो जितने भी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की या अपने आप को बैलेंस करने की, लेकिन कोई ना कोई डेविल अटैक कर लो या थर्ड पार्टी की कोई भी एक ऐसी क्रिएशन बीच में हो जाती है, या क्लिनजिंग कह लो, कर्मा क्लिनजिंग हो रहा हो, कोई चीज़ें सरफेस ऐसी इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से आप एक होते होते रुक जाते हो। मतलब क्लैरिटी देते देते फिर से वही सिनेरियो घूम जाता है, वही लूप फिर से घूम जाता है। कितना वर्क करने के बाद फिर वहीं पे आ गए। ये थोड़ा सा भी उलझने वाली टाइम चल रहा है। यूनियन तो नियर बाई है, लेकिन उस यूनियन को होने से पहले या आफ्टर यूनियन भी कह लो, दोनों ही चीज़ें, यूनियन हो गया तो भी डेविल अटैक्स हो रहे हैं और नहीं होना दे रहे हैं डेविल्स यूनियन को तब भी अटैक हो रहे हैं। तो दोनों को कंफ्यूज दोनों स्टेट में ही किया जा रहा है। बैलेंसिंग करने की पूरी कोशिश है। आपके पार्टनर का भी माइंड ये है कि मुझे फैमिली वालों के साथ, मतलब मुझे अपनी डीएफ के साथ जाना है, फैमिली वालों के साथ सिर्फ बैलेंस करके चलना है, लेकिन फैमिली वाले कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी कोई भी ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर रही होगी। ठीक है, आपके पार्टनर किसी भी कीमत में आपके साथ खोना नहीं चाहते, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये ना कि मेहनत की है लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आता। कोई ना कोई या तो डीएफ को इस तरीके से अगेंस्ट आपके करवा दिया जाता है कि माइंड में मैनिपुलेट करवा दिया जाता है कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाए, लेकिन हो सकता है दोनों में से एक बैलेंस करके साइलेंट मोड पे है और एक थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में जा सकता है। तो इस तरह अप डाउन थोड़े से चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जब साइलेंट होता है तो थोड़ा दूसरे वाला थोड़ा सा वो भी साइलेंट, थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसको फिर भी अपनी क्लैरिटी चाहिए, तो हो सकता है कि वो फिर से क्लैरिटी के लिए आपको फोर्स कर सकते हैं।
आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे हैं इस टाइम, सब कुछ सर्च कर रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ग्रोथ हो रही है तब भी और नहीं हो रही, या कुछ सिनेरियो बीच में कोई भी लूप या इशू बीच में आता है तो उसके ऊपर भी फोकस्ड कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से निकला जाए और आपके पार्टनर अपने पार्टनर को क्लैरिटी दी जाए। होप रख के बैठे हुए कि हाँ सब ठीक कर लूँगा, गुड न्यूज़ दूंगा अपने पार्टनर को कि नहीं तुम ही हो जो भी हो मेरी, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, क्लैरिटी भी है कि मुझे इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ मेरी लाइफ है, सब कुछ यही है और चाहते हैं कि आप ही के साथ शुरुआत की जाए। एंड भी हो तो आपके साथ, शुरुआत भी आपके साथ हो, मतलब कि पूरा कंप्लीशन चाहते हैं इस टाइम वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, इसलिए थोड़ा सा भी एक्शन लेने में के मूड में है, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि जब वो मेहनत करते हैं ना तो उनका रिजल्ट सामने नहीं आता। वो रिजल्ट क्या दें आपको, आपका अपना लव एक्सप्रेस कैसे करें इसलिए वेटिंग जोन में जब उन्हें समझ नहीं आता तो वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा गलती से भी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा चुप्पी साधी हुई है। अगर आपको क्लैरिटी या कमिटमेंट अभी नहीं दिया है तो ये गलत मत समझिएगा कि वो आपके लिए आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते, वो देना चाहते हैं, लेकिन शायद वो वक्त अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में आंसर क्या दिया जाए। तो इसलिए उस चीज़ के लिए पेशेंस रख के बैठें और आपको भी पेशेंस रखना होगा, थोड़ा वेटिंग जोन में जाना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें क्योंकि आपको भी इंटरनली बहुत नेगेटिव तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी डेविल अटैक्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा ना हो, ना चीज़ को बढ़ाया जाए, तो इसलिए दोनों ही साइलेंट मोड पे जाओ और डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि हो सकता है डिवाइन की न्यू क्रिएशन या न्यू बिगनिंग आप लोगों की होने वाली है, हो चुकी हो, या कोई एक नई शुरुआत हो रही हो जो अपने अपने लेवल पे देख सकते हो डिमेंशन बढ़ने वाला हो, कोई पावर्स भी मिली हो तो आपके पैरों की तलियों में जलन, बेचैनी, घबराहट, ये सब उसमें भी होती हैं और सेक्सुअल एनर्जी को भी बढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा। कई बार अगर रूट की क्लींजिंग साथ में चल रही हो तो मर्जिंग का भी टाइम हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन अगर पावर मिली है तो आपके तलियों में बेचैनी, घबराहट, नींद प्रॉपर वे से ना होना या ज़रूरत से ज़्यादा सो जाना या भूख लगना नहीं लगना, ये सब टेंशन भी चलते होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल अब तक ये थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।